इस मुल्क के अंदर एक आसेब है और वो आसेब है मैंडेट का कत्ल। 71 से लेकर 2024 तक एक जमाने में ये मुजीब का आसेब था, फिर ये भुट्टो का आसेब था और आजकल अडियाला वाले का आसेब है, जिस आसेब ने पूरे मुल्क को अफरा तफरी में मुब्तला किया हुआ है। कभी भी अपने मुखालिफ को दीवार से इस हद तक न लगाओ कि उसके पास भागने का कोई रास्ता न बचे। 7 फरवरी को एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ यही काम कर दिया और फिर 8 फरवरी हो गया, दीवार ही टूट गई। अब आप खड़े, अब इमरान खान साहब जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इमरान खान 8 फरवरी के बाद से जेल में नहीं है, उस जेल की दीवारें टूट गई। इट वाज अ जेल ब्रेक। किंग ऑफ केओस। ये शख्स बचपन से पंगे लेता है, इरादी तौर पे मुसीबत का दरवाजा खटखटाता है। He goes for trouble। जब हालात सख्त होते हैं ना, केओस होती है कि when the shit hits the fan, everybody runs for cover। But what does इमरान खान do? He comes into bat at 1 down। इसको एक ही ट्रिक आती है, वो ट्रिक है लड़ाई। कॉम्बैट में इमरान खान को बड़ा मुश्किल है हराना। सिंपल चीज है, इमरान खान को जंग से बाहर निकालो, अमन दे दो, इमरान खान ऐसा मार खाएगा उसमें कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको। इमरान खान अपने कद से आधे से ज्यादा कद के किसी आदमी को अपने इर्द गिर्द रखना पसंद नहीं करते। पूरा कैरियर इमरान खान ने जावेद मियांदाद के साथ जो सलूक किया, फिर आप पॉलिटिक्स में देख लें, फिरदौस आशिक आवान, फयाजुल्लाह चौहान, इसको आपने वजीर इत्तलात बनाया था। ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग साइड है इमरान खान। और ये तो अपने साथ ज्यादती नहीं करते वो एक नार्सिसिस्ट है ना। मेरी जब वो वजीर आजम थे तो मेरी एक दफा उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा, खान साहब इश्क नबी की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, जितने भी बड़े मुस्लिम लीडर्स गुजरे उन सब ने अपने बदतरीन मुखालिफीन के साथ एक टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए और आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। उन्होंने 5-10 सेकंड तो थोड़ा सा आप ये ठीक कह रहे हैं, जो उनका स्टाइल है, लेकिन मैं इन चोरों डाकुओं से बात नहीं कर सकता। आपके 2 अदद बेटे अल्लाह ने आपको अता किए हैं और आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, तो थोड़ी सी एबनॉर्मल बात तो है। प्लेबॉय जमाने के अफेयर्स देखें, वो जितने जल्दी गर्लफ्रेंड्स चेंज करते थे और जितने ज्यादा अफेयर्स थे उनके, मतलब वो किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं रहते थे। वो जिस तरह की बातें कर रहा है ना, इमरान खान का ना मौत का खौफ निकल गया है। आई थिंक इमरान खान वांट्स इमॉर्टैलिटी। कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी कर दो, तो इससे तो यही लग रहा है वजीर आजम बनना चाहते हैं। कह तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है इमरान खान टीपू सुल्तान भी बनना चाहते हो। टीपू सुल्तान तो लड़ते हुए जान देती थी उन्होंने यार। अब बस मैंने शहीदों में आ गए थे। आप इसी पे खत्म कर दें इसको। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। फाउंडर रफ्तार फरहान मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। हमारी आज की डिस्कशन भी उन्हीं पर है। आज की नशिस्त में हमारी कोशिश होगी कि इमरान खान की ज़ात से जुड़े कुछ मनफी और मस्बत पहलू आपके सामने रखें। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम फैसल, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मुल्क में इस वक्त जितनी भी अफरा तफरी की सूरत हाल है, जो ये केओस की सूरत हाल है, क्या इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है? फैसल, पहले मैं एक सवाल कर लूँ आपसे जी। आपकी नज़र में साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 जून सबसे बड़ा दिन। इनकरेक्ट। अच्छा। इस साल का सबसे लंबा दिन 8 फरवरी है। अच्छा। 8 फरवरी को गुजरे 6 महीने हो गए होने वाले, लेकिन वो दिन ख़त्म नहीं हो रहा। 8 फरवरी को लेकर एक केओस स्टार्ट हुआ है उस दिन से, जो अभी तक जारी है। आप हॉरर फिल्म्स देखते हैं? बिल्कुल देखिए। हॉरर फिल्म्स में आपने देखा होगा कि अक्सर एक बड़ा हैप्पी फैमिली होती है और वो जाके एक घर में बसना शुरू कर देती है किसी नए नेबरहुड में, लेकिन फिर अचानक उसको समझ में आता है कि इस घर में कुछ अजीब व गरीब हरकतें हो रही हैं और फिर उनको पता चलता है कि इस घर में किसी आसेब का साया है और वो जो आसेब है वो उनको उस घर पे में सुकून से रहने नहीं देता। फिर किसी फिल्मों में ये भी पता चलता है कि एक्चुअली वो आसेब किसी नाहक कत्ल की वजह से उस बिल्डिंग में आने वाले लोगों को परेशान कर रहा था। इस मुल्क के अंदर एक आसेब है और वो आसेब है मैंडेट का कत्ल। 71 से लेकर 2024 तक मैंडेट कत्ल हो रहा है और उसके आसेब हमें सुकून से जीने नहीं दे रहे। सो यस, एक जमाने में ये मुजीब का आसेब था, फिर ये भुट्टो का आसेब था और आजकल अडियाला वाले का आसेब है, जिस आसेब ने पूरे मुल्क को अफरा तफरी में मुब्तला किया है। तो सर, ये इसको आप आसेब क्यों कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। आसेब तो एक मतलब बुरी चीज़ होती है, किसी का मैंडेट किसी को दे देना, ये तो एक मतलब पॉजिटिव चीज़ है। आप इसको आसेब क्यों कह रहे हैं? आसेब बन जाता है ना, जब तक आप उसको उसका राइटफुल
किसी का कत्ल करते हैं तो फिर वो भूत बन जाती है ना। अच्छा। तो कत्ल हो जाता है ना, कत्ल हो चुका है मैंडेट्स का। तो लेट्स होप कि अभी एक एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस जारी है सुप्रीम कोर्ट और अदलिया से। लोगों ने उम्मीद लगाई भी है कि वो जादू शादू करके उसको दोबारा जिंदा करेंगे उस मैंडेट को। लेट्स होप इट हैपेंस। बट व्हाट आई वांटेड टू से फैसल, जब हमारी पहले भी आज बात हो रही थी, कि एक चीज बहुत जरूरी है कि इफ यू आर अ पाकिस्तानी, चाहे आप दाएं तरफ हैं या बाएं तरफ, मतलब मैं आइडियोलॉजिकली नहीं कह रहा, मतलब इमरान खान के गुड साइड पे हैं या बैड साइड पे, दोनों सूरतों में इस वक्त आपका इमरान खान को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाई फैसल? बिकॉज देखो, हम अंधेरे से डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता अंधेरे के अंदर क्या है। मुझे ये फील होता है कि इमरान खान को लेकर बहुत सारे लोग अंधेरे में, और उनको एक्चुअली उस शख्स को फिगर आउट नहीं किया हुआ। और ये इंसान की नेचर है, जो चीज को समझ नहीं आती वो उससे खौफजदा होता है। अभी आप नून लीग के लीडर्स को देख लें या कुछ और लोगों को देख लें, जो भी लोग हैं, इस वक्त इमरान खान को लेकर एक खौफ की फिजा है जो कि एक्सट्रीम पोजीशंस लेने पर मजबूर कर रही है लोगों को। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम थोड़ा सा इमरान खान को डिकोड करें और समझने की कोशिश करेंगे हु इज ही, ताकि इस मुल्क का भी कोई फायदा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट सर, शुरू करते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इमरान खान अपनी ज़ात में एक डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप है उनमें भी? इमरान खान सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। इमरान खान नार्सिसिस्टिक भी हैं। अच्छा। इमरान खान किसी हद तक डिक्टेटोरियल भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी शख्स जब लीडरशिप की उस जगह पे पहुंचता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिक्टेटोरियल खासियत तो आई जाती है। सो यस, इन अ सेंस ही इज डिक्टेटोरियल, बट the thing is, what's different about him is that he is very good at portraying himself as not dictatorial, and that's his biggest strength. तो सर क्रिकेट से हम देखते हुए आ रहे हैं, पहले जावेद मियांदाद का देखा, फिर अभी जो है हमने उनके कुछ पास्ट पॉलिटिक्स में ऐसे फैसले देखे, जैसे बुजदार को सबने मुखालफत की कि इसे मत बनाए, उन्होंने फिर भी बनाया। उसके अलावा असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का सबने कहा कि मत करें, उन्होंने किया। तो ये तो एक क्लियर डिक्टेटरशिप है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हैं और जहाँ पे हम इस गुफ्तगू को लेके जाना चाह रहे हैं कि हम इमरान खान की शख्सियत को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं कि यार इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या हैं। आप इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द वीकनेसेस, जैसे आपने कहा। देखिए, इमरान खान के बारे में एक मैंने किताब में बहुत पहले पढ़ा था कि इनको 80s 90s में भी ना इनके बारे में मशहूर था कि ही इज़ अ वन ट्रिक पोनी। वन ट्रिक पोनी मतलब इमरान खान को एक ही काम आता है और वो काम उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो काम क्या है उस पर बात करेंगे अभी। लेकिन इमरान खान को क्या नहीं आता और इमरान खान क्या गलत करते हैं, वो काम तो बहुत अच्छा करते हैं। वो जो काम नहीं आता और जो काम वो गलत करते हैं, जैसे आपने डिक्टेटरशिप की बात की, मेरे ख्याल से इमरान खान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और मैं इसको बिल्कुल भी, अक्सर लोग इमरान खान की बैड टीम सिलेक्शन, इमरान खान खुद भी अक्सर कंप्लेन करते थे मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मुझे ये अच्छा नहीं मिला। लेकिन प्रॉब्लम है ये इमरान खान का, ये प्रॉब्लम इमरान खान का बाजवा की वजह से नहीं था कि अब इमरान खान के दौर की हर बुराई बाजवा के सर डाल देते हैं हम। ये प्रॉब्लम उनका क्रिकेटिंग डेज से था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावेद मियांदाद को नूर खान ने कैप्टन बनाया, खान साहब को पसंद नहीं आया, खान साहब ने एक रिबेलियन की, जावेद मियांदाद डिपोज हुए। मियांदाद साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने नूर खान को कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक सूरत में, कि आप इमरान खान को कप्तान बनाएं। अच्छा, ये मियांदाद की ग्रेटनेस भी थी, क्योंकि मियांदाद ने कहा कि उस वक्त ज़हीर अब्बास भी थे और भी खिलाड़ी थे जो इन द फ्रे थे, लेकिन मैंने कहा आप इमरान खान को कप्तान बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन तमाम लोगों ने जिन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की है, उसमें इमरान खान वो वाहिद बंदा है जो कि सही कैप्टन बन सकता है। लेकिन आप देखें, पूरा कैरियर इमरान खान ने जावेद मियांदाद के साथ जो सलूक किया, और वो चाहे वो 100 हो, चाहे 92 वर्ल्ड कप का टीम सिलेक्शन हो, इमरान खान के दौर में आप नोट करें 80s में और कौन सा सुपरस्टार आपको नजर आ रहा है? आपको मेरे ख्याल से इंतहाई मीडियोकर लोगों की एक टीम नजर आती है अगर आप जावेद मियांदाद को निकाल दें। मुदस्सिर नज़र आपको नज़र आ रहे हैं, आपको मोहसिन हसन खान नज़र आ रहे हैं, आपको रमीज़ राजा नज़र आ रहे हैं, आपको मंसूर अख्तर नज़र आ रहे हैं, आपको सलीम जाफ़र नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कोई और स्टार नहीं आ रहा टीम के अंदर। आप आ जाएं ज़रा 90s में,
वक़ार, वसीम, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, सईद अनवर, आमिर सोहेल, देयर वर सो मेनी स्टार्स इन द टीम। आप 90s की टीम उठाएं, 80s की टीम उठाएं, 80s की टीम में कौन स्टार है? दैट वाज बाय डिज़ाइन। इमरान खान अपने कद से आधे से ज़्यादा कद के किसी आदमी को अपने इर्द गिर्द रखना पसंद नहीं करते। अच्छा, आप देख लें, फिर आप पॉलिटिक्स में देख लें, इमरान खान का टीम सिलेक्शन देखें। मतलब ये मिस्टर चौहान जो आजकल बातें कर रहे हैं, फयाजुल्लाह चौहान, इसको आपने वजीर इत्तलात बनाया था, फिरदौस आशिक आवान को आपने बनाया था, आपने उमर चीमा जो इस वक्त 1 साल से जेल में आपकी खातिर, महमूद रशीद साहब जेल में है, एजाज चौधरी जेल में है, यास्मीन राशिद जेल में है, आपने क्या किया था इनके साथ? आप, मुझे हैरत होती है इमरान खान का ये साइड देख के, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग साइड है इमरान खान की, क्योंकि दैट मैन हैज एवरीथिंग। मतलब तो सर ये तो अपने साथ ज्यादती नहीं करते वो? अगर वो अच्छी टीम चुन लेते, चाहे वो क्रिकेट हो या सियासी टीम हो, तो वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दैट इज वेयर ही बिकम्स, दैट इज वेयर वो एक नार्सिसिस्ट है ना, वो समझते हैं मैं कर लूंगा, आई एम इनफ, आई कैन डू इट, आई हैव द एबिलिटी, एंड ही डज हैव द एबिलिटी। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही अनबिलीवेबल एबिलिटीज वाला इंसान है, लेकिन एक 11 लोगों की टीम को चलाना और एक 25 करोड़ के मुल्क को चलाना दो मुख्तलिफ चीजें। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये जो पीटीआई की टीम है, ये सिर्फ इमरान खान के नाम पे चल रही है, विच इज नॉट गुड फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी बाय द वे, कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी किस तरह आप देखते हैं। अल्लाह समथिंग, अल्लाह ना करे इमरान खान साहब की कुछ हो तो फिर पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? कोई मतलब आधे कद का भी कोई शख्स नहीं खड़ा हुआ। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो बुज़दार हो, फयाजुल्लाह चौहान हो, फिरदौस आशिक आवान हो, या और बहुत सारे पस्त कामद लोगों को अपने गिर्द जमा करने की पॉलिसी हो, महमूद खान हो, परवेज़ खट्टक हो, आप देखें, आपके ख्याल से ये सब फ्लूक है? इमरान खान साहब बुज़दार के सिलेक्शन को ये कहकर रद्द करते रहे कि मुझे कहा जा रहा था अलीम खान को बनाओ, मैंने नहीं माना। तो यार आप अलीम खान को ना बनाते, कोई और बेहतर चॉइस ले आते, और को बना देते, महमूद रशीद को बना देते, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद को बना देते आप, उनकी लॉयल्टी, उमर चीमा को बना देते आप। आपने नहीं बनाया। अभी आपने अमीन गंडापुर को बनाया हुआ है, और ऑलरेडी इस वक्त पीटीआई अपनी मकबूलियत की मिराज पे है, और अमीन गंडापुर इस वक्त अनपॉपुलर हो चुके हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स केपीके में, बिकॉज इमरान खान आई थिंक does not want anyone else to be popular around him. So he, by design, picks people जो बहुत popular ना हो। तो सर माशाल्लाह आपकी काफ़ी रीडिंग है, तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान तो नहीं है? वीकनेस है, बिल्कुल वीकनेस है इमरान खान के गेम की। This is one of his biggest weaknesses. Another big weakness of Imran Khan is, मेरी जब वो वज़ीर आज़म थे तो मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे एक्चुअली मैं बड़ा पसंद करता था उनकी इस चीज़ को कि उन्होंने रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट लेके आए, बात की, और मैं जनरली समझता हूँ कि उनका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत है, क्योंकि उनकी हर बात में वो चीज़ आ रही होती है। तो मैंने उनको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने कहा खान साहब बहुत अच्छी बात है, आप इश्क़ नबी की बात करते हैं और रियासत मदीना की बात करते हैं। मैंने कहा लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तुर्क सुल्तानों तक, सलाउद्दीन अय्यूबी तक, जितने भी बड़े मुस्लिम लीडर्स गुजरे हैं जिन्होंने कुछ किया है, उन सब ने अपने बदतरीन मुखालिफीन के साथ एक टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए। आपने बात बोली थी उन्हें? मैंने कहा उनसे, अच्छा, मैंने कहा आप एक तरफ इश्क़ नबी की बात करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी सुन्नत है अल्लाह के नबी की, और आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। ये अजीब सी बात नहीं है? तो खान साहब लिटरली वो कुछ उन्होंने 5-10 सेकंड तो थोड़ा सा, आप ये ठीक कह रहे हैं, जो उनका स्टाइल है, लेकिन मैं इन चोरों और डाकुओं से बात नहीं कर सकता। तो वो घूम फिर के, बट ही डिडंट हैव एन आंसर। एंड आई ऑनेस्टली फील ऑल पीटीआई सपोर्टर्स शुड सीरियसली आस्क दैट क्वेश्चन कि बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उनकी हर चीज़ को, और हम आगे अभी शायद लोगों को ये तासुर जा रहा हो कि हम कोई एंटी इमरान पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि इमरान खान की पर्सनालिटी को लोगों के सामने रखें। तो अभी हम ये बात करें, आगे जाके हम और भी दूसरी बातें भी करेंगे, लेकिन पीटीआई सपोर्टर्स को ये चंद सवालात करने चाहिए।
एक और बहुत अहम क्वेश्चन है, मुझे पता है शायद इस पे आप पे और मुझ पे बड़ी शायद लानतान भी हो जाए, हिज फैमिली लाइफ। बल्कि मुझे ये सवाल करना भी था। उनके मुखालफिन उन पर तनकीद करते हैं कि जो शख्स अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं गुजार सका वो मुल्क कैसे चलाएगा, ये मुखालफिन कहते हैं उनके। इस सवाल का जवाब आपको जो हम अगले पार्ट में बात करेंगे ना, उसमें आप मुझे याद दिलाइएगा, इसमें मैं आपको कनेक्ट करूंगा इससे कि वाई इमरान बिगेस्ट स्ट्रेंथ, इमरान की सबसे बड़ी जो ताकत है वही वजह है इमरान की फैमिली लाइफ के खराब होने की। अच्छा, हाँ, ये हम आगे जब आगे बढ़ेंगे तो जब मैं बात करूंगा तो मैं कनेक्ट करके आपको उसको बताऊंगा। बट यस, इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट नॉर्मल कि एक शख्स 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल अपने बच्चों से ना मिले। ये बिल्कुल एक एबनॉर्मल बात है, और जबकि बहुत सारे टाइम वो मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट प्रायोरिटीज, कि अगर आपके लिए आपके 2 अदद बेटे अल्लाह ने आपको अता किए हैं और आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, तो थोड़ी सी एबनॉर्मल बात तो है। मैं इस पे, उनका राइट है मिले ना मिले, लेकिन आप एक पब्लिक लीडर होते हैं तो लोगों को राइट होता है आपके मामलात पे बात करने का। तो ये एक अजीब सी बात है उनकी 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 ज़िंदगी की, जो वो स्ट्रगल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं फैमिली लाइफ में। और फिर इमरान खान के आप जो उनके प्ले बॉय ज़माने के अफेयर्स देखें, वो जितने जल्दी गर्लफ्रेंड्स चेंज करते थे और जितने ज़्यादा अफेयर्स थे उनके, मतलब वो किसी के साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं रहते थे। वो चंद वीक्स, कभी इस एक्टर के साथ, कभी इस एक्ट्रेस के साथ, कभी उस एक्ट्रेस के साथ, कभी उस मॉडल के साथ। तो इमरान खान इस मामले में शुरू से इनकंसिस्टेंट थे। मतलब सिर्फ वो तो, अब जब उन्होंने खुद कहते हैं मैंने तौबा कर ली और मैं इसकी तरफ आ गया, तो अब वो निकाह करने लगे। तो जब वो निकाह करने लगे तो मसला ये कि इनकंसिस्टेंसी तो उनके मिजाज में थी, तो वही इनकंसिस्टेंसी वो मैरिज में भी लेके आ गए। तो इस मामले में इमरान खान हमेशा से ही, सियासत से पहले भी थोड़े इनकंसिस्टेंट ही थे अपने लव इंटरेस्ट को लेके। लेकिन फैसल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि अब लगता ये है कि अपेरेंटली इमरान खान मैरिड बुशरा बीबी फॉर रीजंस दैट आर बियॉन्ड जस्ट अ वाइफ। इमरान खान ओपनली कहते हैं कि वो मेरी मुर्शिद है, वो उनसे एक स्पिरिचुअल रूहानी ताल्लुक़ है उनका। और फिर बुशरा बीबी ने भी अपनी लॉयल्टी को उनके साथ शो किया है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि बुशरा बीबी के लिए ये कितना बड़ा डिफरेंस है कि मतलब खावर मानिका जैसा बंदा उनका फर्स्ट हस्बैंड था और अब इमरान खान से उनकी दूसरी शादी हुई है। मेरे बुशरा बीबी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन यकीनन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर उनको इतने एक डिफरेंट, और मेरे ख्याल से मैं तो बेहतर ही कहूँगा, खावर मानिका जिस सतह का इंसान निकला, तो अल्लाह ने बुशरा बीबी पे एहसान ही किया है कि उससे उसकी जान छुड़वा दी। कि वो जिस तरह का, आई एम सॉरी, मतलब मैं इसमें कोई साइड लेने की बात नहीं, बट शी वाज अ चीप गाय। जिस किस्म के लेवल पे उसने जाके बुशरा बीबी को अटैक किया है, कोई भी शरीफ आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। तो खैर, तो चूंकि बुशरा बीबी से उन्होंने, इमरान खान का जो रिलेशन है वो उस तरह का वाइफ वाला रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, तो मुझे लगता है कि दिस टाइम इमरान खान एंड बुशरा बीबी विल बी टुगेदर। लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। और बुशरा बीबी अभी तक इमरान खान के साथ जेल में बैठी हुई है। मेरे ख्याल से अपनी नौयत का पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी एक वाहिद केस है कि मियाँ बीवी दोनों जेल में पड़े हुए एक साथ। ये तो कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। जेल की बात हो रही है तो सर मुझे ये बताएं कि अभी जब से इमरान खान जेल में हैं तो उसके बाद अक्सर खबरें आती रहती हैं कि उन्हें डील ऑफर की गई, मगर इमरान खान कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दे रहे। तो आपके ख्याल में उनके साथ आखिर मसला है क्या? वो डील जो है वो कबूल क्यों नहीं कर लेते? कबूल करें, बाहर आएँ, उनकी पार्टी बिखर रही है, पार्टी को संभालें, दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इसमें क्या हर्ज है? डील क्यों नहीं ले रहे सर वो? किंग ऑफ केओस नाम है आपकी इस पॉडकास्ट का। ये नाम हमने क्यों रखा है? ये नाम हमने इसलिए रखा है कि जब हालात सख्त होते हैं ना, केओस होती है, अफरा तफरी होती है, मुसीबतें गिर रही होती है, तबाही बर्बादी हो रही होती है, तो हर कोई क्या करता है? वो, मैं अंग्रेजी में एक बड़ा मशहूर हुआ है कि व्हेन द शिट हिट्स द फैन एवरीबडी रन्स फॉर कवर, बट व्हाट डज इमरान खान डू? He comes into bat at one down. That's the kind of guy he is. देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में। एक वो लोग होते हैं जिनको इनवॉलंटरली, गैर इरादी तौर पर मुसीबतें पड़ जाती हैं। जैसे बचपन में बाप का इंतकाल, गुर्बत में पैदा हुए, मुफलिसी देखी, माँ बाप मर गए, यतीमी आ गई, वायलेंस हो गया, कुछ हो गया। आप इमरान खान की ज़िंदगी देखें, उस शख्स की ज़िंदगी में कोई गैर इरादी इनवॉलंटरी मुसीबत नहीं आई है। प्रिविलेज्ड घर में पैदा हुआ, माँ बाप को देखा, सब कुछ सही से बचपन गुजरा, वालिदा का इंतकाल भी मिड 30s में जाके हुआ।
पैसे वाला, ऑक्सफोर्ड गया, बेस्ट खवातीन उसको पसंद करती थी, शक्ल सूरत अल्लाह ने अच्छी दी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन ये शख्स बचपन से पंगे लेता है। ये इरादी तौर पे मुसीबत का दरवाजा खटखटाता है। चाहे वो क्रिकेट हो, आप इमरान खान की बायोग्राफी पढ़े कि इमरान खान को जब लाहौर की टीम में सिलेक्शन हुआ तो इमरान खान ने बोला वो जो सारे लड़के थे वो थे लाहौर के स्ट्रीट स्मार्ट लड़के, वो बड़े मुतवस्सित या गरीब घरानों के बच्चे थे, तो वो बड़े हार्डन थे, उनके जिस्म मजबूत थे, उनके तगड़े थे, बड़े तगड़े बच्चे थे। वो कह रहे मुझे तो, मैं मतलब उसने ये तो नहीं कहा, लेकिन उसमें जो तासुर पैदा हुआ कि बर्गर टाइप के खानदान का बच्चा था इमरान खान। तो इमरान खान को तो शौक लगा, तो और कोई बर्गर खानदान का बच्चा होता तो भाग जाता कि भाई ये कहाँ भेज दिया, धूप में खराब हो जाऊंगा। लेकिन इमरान खान डिस्पाइट ऑफ हिज प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, उसने बोला मैं इन लड़कों के साथ कंपीट करूंगा, वॉलंटरी पंगा, फिर ऑक्सफोर्ड चला जाऊंगा, फिर बॉलिंग स्टाइल चेंज कर लिया, आप उसकी पूरी जिंदगी देखें, फिर कैंसर हॉस्पिटल बना दूंगा, फिर नमल खड़ी कर दूंगा। वो कहते हैं ना पड़ी हुई लकड़ियां उठाता है, इमरान खान ना बड़ी लकड़ी उठाता है और उसको फिर उसके साथ जंग करता है। सो उसको अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं आती उसके ऊपर, उसकी एक आदत है, ही गोज फॉर ट्रबल। और इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि इमरान खान की जिंदगी आज कहाँ खड़ी है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी महाजराई है, ये भी उन्होंने खुद अपने गले लिए, जरूरत नहीं थी, इससे बचा जा सकता था। मैं अगर आपको वापस, आपने मुझसे सवाल किया डील क्यों नहीं ले लेते, इसके ऊपर मैं लाना चाह रहा था आपको कि जब एक शख्स को आदत है लड़ाई की, याद है मैंने आपसे शुरू में कहा कि ही इज अ वन ट्रिक पोनी, तो वो ट्रिक क्या है, वो कौन सा, इसको एक ही ट्रिक आती है, वो हर जगह जाके वही ट्रिक दिखाता है और लोग वो हो जाते हैं। इमरान खान की वो ट्रिक है लड़ाई। इमरान खान इज अ F-16 फाइटर तैयारा, वो नहीं तुमने मिनी बस के पीछे दिखा होगा जेट फाइटर तैयारा, इमरान खान इज अ फाइटर तैयारा। आप कॉम्बैट में इमरान खान को बड़ा मुश्किल है हराना, क्योंकि ये वो शख्स है जो इरादी तौर पर पंगे लेता है और लड़ाइयों में कूदता है। आप पिछले 3 साल से एक लड़ाई उस पर मुसल्लत कर रहे हैं और वो तो पैदा ही लड़ने के लिए हुआ है, उसको तो चाहिए ही लड़ाई, उसकी स्ट्रेंथ है। आप डील की बात का जवाब मिल जाएगा। डील क्या है? डील तो पीस है, डील तो सीज फायर है। ही डजंट वांट इट, दैट्स हिज नेचर। मुझे अभी किसी बड़े वेल कनेक्टेड साहब से मुलाकात हुई पिछले चंद हफ्तों पहले, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान से अभी इलेक्शन के बाद कोई साहब गए बातचीत करने के लिए, मामलात को ठंडा करने के लिए। तो उन साहब ने खान साहब से कहा, खान साहब आपको जेल से भी आप बाहर आ जाएंगे, बुशरा बीबी भी जेल से बाहर आ जाएंगी, आराम से घर बैठें, थोड़ा रिलैक्स करें, बहुत आप भी जेल में थक गए होंगे, आप ज़रा साल 1.5 साल रेस्ट करें, उसके बाद फिर आप चीज़ों को हम मैनेज कर लिया जाएगा, आप थोड़ा सा तो अभी चलने दें इस चीज़ को। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि देखो यार, ना मुझे जेल से निकालो और बुशरा बीबी को भी जेल में रहने दो, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। मैंने कहा बताएं क्या चाहिए? कह रहे हैं यार ये जो 8 फरवरी के रिजल्ट्स हैं ना, इनको फॉर्म 45 के मुताबिक जारी कर दो। तो उन साहब ने कहा, खान साहब ये तो पॉसिबल नहीं है। आप खान साहब का रिस्पॉन्स सुने। खान साहब कहते हैं अच्छा पक्की बात है ये पॉसिबल नहीं है? तो नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर मुझे नया बेंच प्रेस ही मंगवा दो। दैट्स द गाय यू डीलिंग विद। ही इज अ स्ट्रेंज गाय। मतलब स्ट्रेंज पाकिस्तानी सेंस में है क्योंकि हमारी कौम उमूमी तौर पे थोड़ी सी डरपोक वाक़ई हुई है। कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा, हम सहम जाते हैं, बैठ जाते हैं, हम ताकतवर लोगों से घबराते हैं। तो हमारा उमूमी तौर पे कौम का एक जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का है। तो इस लिहाज से एक अजीबुल खलकत इंसान है। तो सर इस तरह का रवैया आपको लगता है कि क्या उनकी शख्सियत के लिए, मुल्क के लिए और उनकी सियासत के लिए ये अच्छा है? नहीं, किसी के लिए भी कोई वन ट्रिक पोनी होना कभी अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता ना। इमरान खान कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। इमरान खान एक इंसान है और अगर उसके पास
पूरा गेम नहीं है। ये ऐसे ही है कि जनाब एक बैट्समैन है, उसको सिर्फ लेग साइड पे खेलना आता है। मोहम्मद रिजवान है, हर बॉल को लेग साइड पे खेलता रहता है। वो आसिफ अली था, आसिफ अली लपाड़ा था, लेंथ की बॉल को फेंकता था बाहर, बॉलर्स ने फिगर आउट कर लिया, शॉर्ट बॉलें कराना शुरू हो गए। 2-3 मैच के बाद उसका कैरियर खत्म हो गया। तो किसी भी चीज के अंदर वन ट्रिक पोनी होना कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता। तो ऑफ कोर्स इमरान खान के कैरेक्टर में ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात आपको एक समझनी पड़ेगी। सन त्जू की किताब है आर्ट ऑफ वॉर, बड़ा उसको सेमाइनल वर्क कहा जाता है, हर कोई बड़ा कोट करता है उसको, आपने भी पढ़े होंगे उसके कोटेशंस। उसमें एक बात कहता है, वो कहता है कभी भी अपने मुखालिफ को दीवार से इस हद तक ना लगाओ कि उसके पास भागने का कोई रास्ता ना बचे। 7 फरवरी को एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ यही काम कर दिया, उसके को दीवार से इतना लगा दिया कि कोई भागने का रास्ता नहीं था। और फिर 8 फरवरी हो गया, दीवार ही टूट गई, दीवार टूट गई। अब आप खड़े, अच्छा अब इमरान खान साहब जो हैं उनसे सबको खौफ है, ये भागने का रास्ता नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे दूसरे लोगों को। नून लीग वाले अक्सर आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई ये तो खत्म कर देगा सबको, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब अगर इमरान साहब रास्ता नहीं देते तो फिर ये भी वही गलती करेंगे। और देखिए, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। मुझे पता है ये बात सुन के बहुत सारे लोग शायद नाराज हो जाएंगे, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, और बल्कि जनरली स्पेस देना, आप किसी भी बड़े लीडर को उठा के देख लें। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है मक्का पे देखें, आप हज़रत यूसुफ को देखें, आप नेल्सन मंडेला को देखें, आप सलाउद्दीन अयूबी को देखें जब उसने फतह कर लिया बैतुल मक़दस। स्पेस दी ना। जो गलती इमरान खान के मुखालिफिन ने 7 फरवरी 8 फरवरी तक की, अब अगर वक्त का पहिया घूमता है और इमरान खान साहब दूसरी तरफ आते हैं और इमरान खान साहब भी अपने मुखालिफिन को उस हद तक दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं कि उनको कोई एग्जिट नहीं देते, तो फिर ये वक्त किसी का नहीं है। देखिए, एक तो ये पॉलिटिकली भी ठीक नहीं है, स्ट्रेटेजिकली भी ठीक नहीं है, और दूसरा अगर आप इमरान खान साहब बहुत उसकी इस्लामी तारीख के बहुत किताबें अभी भी पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो इमरान खान शुड रीड। नेल्सन मंडेला को कोट करता है, मंडेला ने क्या किया, 27 साल जेल में रहा यार वो, उसके बाद आके उसने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कर लिया। यूसुफ ने क्या किया, फतेह मक्का पे क्या हुआ, सलाउद्दीन अयूबी ने क्या किया बैतुल मक़दस फतह करते हुए। स्पेस दी ना। तो स्पेस देना कोई ऐसा कोई काफिराना अमल भी नहीं है। आपकी इस्लामिक हिस्ट्री में भी इसकी बहुत मिसालें मौजूद हैं। लेकिन 72 साल की उम्र में खान साहब स्पेस देंगे या नहीं देंगे, इमरान खान साहब इज सेट इन हिज वेज। बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान जैसा है वैसा ही है अब, तो मुश्किल है कि वो अपना गेम बहुत ज़्यादा बदले। मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि वो स्पेस क्यों दें? वो स्पेस ना देकर इतना ज़्यादा गेन उन्होंने किया है। अभी आपने 8 फरवरी की बात की, तो शायद वो इसलिए स्पेस देना नहीं चाहते क्योंकि इसी उनके बिहेवियर की वजह से तो आवाम उनके साथ आई है। क्या लगता है आपको? ये रीज़न तो नहीं है? तो ये तो एक अच्छी पॉलिटिकल मूव नहीं कहा जा सकता इसको? देखिए, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। कहते हैं नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। देयर इज अ कोट, नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस बिकॉज़ देयर इज नथिंग टू लर्न फ्रॉम सक्सेस। इंसान जीत से कुछ नहीं सीखता। इमरान खान जीत रहे ना, बड़ी खतरनाक बात है। जो इंसान जीत रहा होता है वो उसी पे लगा रहता है, कहता है यही मिलेगा, इसी तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा, इस तरह। लेकिन अक्लमंद और हिकमत वाले लोगों को पता होता है कि कब अब मुझे स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि उनकी मकबूलियत की एक वजह ये भी है कि उनके मुखालिफिन बहुत कमज़ोर विकेट पर हैं? उनके मुखालिफिन में आप देखते हैं नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, क्या उनकी मकबूलियत की एक वजह ये भी है? देखिए, जब मुसलमानों ने रोम फतह किया तो यस, मुसलमान राइज भी कर रहे थे, लेकिन रोमन एम्पायर क्रम्बल भी कर रही थी। ये तारीख में होता है। इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक कर रही है और नवाज शरीफ की नून लीग और जरदारी की पीपल्स पार्टी दोनों अपनी सियासी जिंदगी के इख्तिताम की तरफ आ चुके हैं। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए
नवाज शरीफ और जरदारी को छोड़े। शेक्सपियर का एक बड़ा मशहूर कोट है, मुझे बड़ा पसंद है, मैं अक्सर टीम मीटिंग में ही बोल रहा होता हूँ कि प्लेंटी एंड पीस ब्रीड कावर्ड्स। यानी कि आसानी और फरावानी आपको बुज़दिल बना देती है। द प्रॉब्लम विद दीज पीपल इज कि वेदर इट्स मरियम नवाज और वेदर इट्स बिलावल भुट्टो, they have seen plenty and all they have seen is peace all their life. And सियासत मज़ाहमत के बगैर नहीं होती। और मुझे हैरत मरियम से होती है क्योंकि मरियम ने तो एक मज़ा चखा है उस मकबूलियत का जो मज़ाहमत से मिलती है, और नवाज शरीफ ने तो मज़ा चखा है। लेकिन अगेन ये हैरत की बात है, आप अभी आप पड़ोस में देखें राहुल गांधी, गांधी खानदान के चश्मे चिराग, 10 साल मार खाई है उन्होंने मोदी के हाथ। अब जाकर मार खा खा कर उन्होंने गेम पलटना शुरू किए। ही इज नॉट द सेम राहुल ही वाज 20 years ago, 15 years ago। उसके रिजल्ट्स भी आए, और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम इमरान खान की मकबूलियत तो है, लेकिन एक जब वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में बिजनेस का भी ये हाल है ना, एक बाप बिजनेस खड़ा करता है, स्ट्रगल करता है, जीरो से स्टार्ट करता है, उसके बेटे थोड़ा उसको और बड़ा करते हैं, और फिर तीसरी नस्ल आके फिर जीरो कर देती है, फिर चौथी नस्ल फिर जीरो से स्टार्ट करती है, फिर खड़ा करती है, फिर उसके बाद फिर छठी नस्ल खत्म कर देती है। तो आई थिंक मोहम्मद शरीफ साहब ने और भुट्टो साहब ने एक चीज़ की थी, और उसकी एक लाइफ अब नेचुरल लाइफ ख़त्म हो रही है, एक्सपायरी डेट्स क्रॉस कर चुकी है। उनके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं है, देयर इज़ नो फायर इन देयर बेली। स्टीव जॉब्स का वो कोट है ना, स्टे फुलिश स्टे हंग्री। आई डोंट थिंक दे आर हंग्री एनीमोर। तो सर ये तो फिर हमारी सियासत में एक बहुत बड़ा गैप नहीं आ जाएगा? बहुत बड़ा गैप। क्योंकि इमरान खान एक तरफ हैं, अगर उनकी पार्टी पर अभी पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है, या इमरान खान को अल्लाह ना करे कुछ होता है, तो उसके बाद फिर सियासत में कौन रह जाता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। देखो, हमारे मुल्क में सिस्टमैटिकली ना लोगों को सियासत से दूर रखा गया। मुझको, आपको, हम जैसे लोगों को, हम सियासत में नहीं आते। और ज़िया साहब ने स्टूडेंट यूनियंस बैन की, अभी तक ज़्यादातर जगह बंद हैं। एक नर्सरी थी ना सियासत की, ग्रास रूट लेवल पे सियासत ख़त्म हो गई, लोकल बॉडीज़ इफेक्टिव है नहीं। तो हमारे यहाँ तो एक आम आदमी का तो एक्सपोजर ही नहीं होता है। जिस लेवल की सियासत होती है उस तक पहुँचने के लिए आपको 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ पे फूकने की गुंजाइश होनी चाहिए, वो किसी के पास होती नहीं है। सो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखो एक चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ तुमको। 16वीं या 15वीं सदी की बात है। मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट फ़िरके का आगाज़ किया ईसाइयत के अंदर, उन्होंने एक 95 पॉइंट एजेंडा लिखकर जर्मनी के एक चर्च में भेजा कि मैं समझता हूँ कि हमारा जो चर्च है, हमारा जो उलेमा हैं ईसाइयत के, वो बड़े गलत राह पे चल पड़े हैं और हम लोगों से बड़ा डिस्कनेक्ट हो गए, और मेरे ख़्याल से हमको बाइबल को आसान बनाना चाहिए और ईसाइयत को आसान बनाना चाहिए। तो उस वक्त का जो चर्च था उसने उनको वाजिबुल क़त्ल करार दे दिया, ज़िंदीक़ करार दे दिया, काफिर करार दे दिया, और उसको रिजेक्ट कर दिया। मार्टिन लूथर किंग साहब घबरा के घर चले गए कि भाई मेरा क्या होगा। लेकिन उससे कुछ 30, 40, 50 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ था, और चर्च ने प्रिंटिंग प्रेस को शैतान का चरखा करार दिया था। तो जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, बिकॉज चर्च बड़ा पावरफुल था, चर्च तो वहां पे किंग्स को हिला देता था, तो वो बड़े परेशान थे, एस्टैब्लिशमेंट थे वो वहां की। तो उन्होंने कहा, वो इनके पास आ गए, कहने लगे मार्टिन भाई आपका हमारे बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मार्टिन बड़ा प्रोग्रेसिव थे। मार्टिन का नहीं, मेरे ख्याल से तो आप बड़े ज़बरदस्त ज़राए इब्लाग का ज़रिया हैं, हम आपके ज़रिए तो किताबें लोगों के घरों घरों तक पहुँचा सकते हैं। अभी सिर्फ 100 किताबें होती हैं, हम 1 लाख किताबें छाप सकते हैं, तो ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है जो आपके पास है। और हमने, अच्छा तो आप हमें सपोर्ट करते हैं? तो प्रिंटिंग प्रेस वालों ने कहा फिर हम आपके साथ हैं। प्रिंटिंग प्रेस वाले मार्टिन लूथर के साथ मिले और उसके पैगाम को जर्मनी के हर घर में पहुंचाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? मार्टिन लूथर किंग ने बाइबल का जर्मन जबान में पहला तर्जुमा किया, प्रिंटिंग प्रेस ने वो भी छापा और लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। लोगों का कनेक्शन प्रिंटिंग प्रेस की वजह से गॉड से बन गया, मार्टिन लूथर के जरिए। लोगों ने, और लोग खुश हो गए।
हुआ क्या, वो ममालिक जो प्रोटेस्टेंट कन्वर्ट हो गए फैसल, वो थे अमेरिका, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। 500 साल बाद वो तमाम ममालिक अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और वो ममालिक जो कन्वर्ट नहीं हुए, जो कैथोलिक रह गए, वो कौन से ममालिक थे? अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका के ममालिक, जो आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शुमार होते हैं और आज भी उनके साथ मसाइल पैदा हो रहे हैं। कहने का मकसद क्या था? ये कहानी लंबी थी, सुनाने का मकसद क्या था? जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना फैसल, सब कुछ बदल जाता है। तिजारत, मईशत, अदालत सब बदल जाती है। इस दुनिया ने जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट पिछले 15-10 साल में देखा और इस वक्त देख रही है, इसके बाद ये कंपनी नहीं चलेगी जो चल रही है, चल नहीं सकती, इस तरह नहीं चलेगी। तो सर, हमारी रवायत रही है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में तो हम हमेशा से ही पीछे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो इमरान खान अडॉप्ट कर रहे हैं? देखो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो। ये तुमने बहुत अच्छी, मैं भूल गया था ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने की। लोग एक और चीज जो नहीं समझ रहे इमरान खान की, बिकॉज होता है ना, हम लोग जब किसी शख्स के बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं तो हम बाकी चीजों को बंद कर देते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। 2011 में ना 25 दिसंबर को इसका कराची का जलसा था इमरान खान का। 23 दिसंबर को या 22 दिसंबर को या 24 दिसंबर को कोई एक डेट थी, कराची के रीजेंट प्लाजा होटल के अंदर पाकिस्तान ब्लॉगर्स का अवार्ड्स हो रहे थे। अच्छा, ब्लॉगर 2011 में फैसल, हम लोग क्या ब्लॉगर, कोई बेचारों को पूछता ही नहीं था गरीबों को। तो इनका अवार्ड हो रहा था, कोई 2-4 दर्जन बेचारे लोग जमा थे, दीवाने, जो उस वक्त इंटरनेट ब्लॉगिंग की दुनिया में। हमारे टीम मेंबर फहद भाई भी वहीं पे थे। फहद भाई ने खुद सुनाया मुझे वाकया। फहद भाई ने बोला कि कह रहे हम बैठे हुए थे, हमारे अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, अचानक दरवाजा खुला उसका हॉल का, और अवाब अलवी इमरान खान को लेकर हॉल में दाखिल हो गया और वहां स्टेज से ऐलान हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द कप्तान, और ये और वो। कहने लगा तो हम लोगों के लिए तो यार इमरान खान आ गया हमारे ब्लॉगर्स अवार्ड में। कह रहे हम तो बिल्कुल हैरान रह गए, इतनी इज्जत की इमरान खान। अच्छा, उससे पहले वो लाहौर वाला जलसा हो चुका था 30 अक्टूबर वाला, मीनार पाकिस्तान। कह रहे तो हमने कहा यार वाह। उससे भी पीछे चले जाए, 2005, 6, 7, 8 यूनिवर्सिटीज में जा जाके बच्चों से इंटरेक्ट करता था। कोई उस जमाने में, खुदाई कसम मैं बता रहा हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले फड़कते नहीं थे यूनिवर्सिटीज के आसपास। ये आप बात कर रहे हैं 2011-12 की? हाँ, उस जमाने में भी जो मरियम आज कर रही हैं, जो मरियम आज करने की कोशिश कर रही है। अच्छा। अब बहुत देर हो चुकी है ना, लेकिन करती रहे, कोशिश जारी रखें, कोशिश सही सिमत में है। तो इमरान खान यार 15 साल से, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ना ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लाहौर में था, मैं समा में था उस वक्त। तो खबर आई कि इमरान खान ने ना यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को बुला लिया है वज़ीर आज़म हाउस। तो हमारे चंद दोस्तों में गपशप लगने लगी, हमारे जो जियो के और समा के और दोस्त थे सब ना, और बड़ा ट्विटर पे भी बड़ा मजाक उड़ रहा था, देखो इसको नॉन सीरियस इंसान टिकटॉकर्स को और ब्लॉगर्स को बुला रहा है, यहाँ वीओएनसी पेश हो गई है। एंड यू नो व्हाट आई सेड टू माय फ्रेंड्स, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, मैंने कहा यू डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। एंड आप देख लें आज वो अपने कुफ्र में सच्चा है भाई, उसको पता है मुझे किधर गेंद करानी है। वो उधर पिछले 15 साल से गेंद करा रहा था, अब उधर विकेटें मिल रही हैं तो आप कह रहे हो यार ये विकेटें मिल रही, नहीं भाई, ये गेंद उधर 15 साल से करा रहा था, वो उसने सेटअप किया है 10-12 साल, अब फल खा रहा है, तो लाजिमी बात है फल खाएगा। मतलब अब आपने उसको रीड नहीं किया पीछे से। आप किसी से ही पूछ लें, आप मुझसे मत पूछें, आप किसी से ही पूछें कि पीटीआई का सोशल मीडिया गेम किस लेवल का था। और वो आप बोलते रहे जी लोगों को ट्वीट्स के पैसे मिलते हैं। अब ये आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप समझते हैं कि कोई पार्टी 500 अरब रुपए सोशल मीडिया के ऊपर खर्च करेगी, अब आपकी अकल को, मतलब ये लोग हैं जो वो कैसे समझेंगे? उनको सोशल मीडिया की समझ ही नहीं है, उनको फायरवॉल की समझ नहीं है, उनको वीपीएन्स की समझ नहीं है। अब क्या किया जाए? दिस इज अ प्रॉब्लम ना, हर चीज पैसे दे के नहीं होती। और आपको जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे आप किस चीज के मद्दे मुकाबले हैं, आप उसको डिफीट कैसे करेंगे? मतलब मेरे खिलाफ एक दुश्मन है, वो जीत रहा है, और मैं मुसलसल ये पता ही नहीं कर पा रहा कि वो दुश्मन क्यों जीत रहा है ऑब्जेक्टिवली, तो मैं उसको हराऊंगा कैसे? तो हम ये कह सकते हैं कि 8 फरवरी एक टेक्नोलॉजी का इनकलाब था जो सबको बहा ले गया। बिल्कुल, 8 फरवरी
लोगों ने वो दीवार तोड़ दी। इट वाज अ जेल ब्रेक। इमरान खान 8 फरवरी के बाद से जेल में नहीं है, आप ये समझे। उस जेल की दीवारें टूट गई, आप ये समझे। उससे पहले वो कैद में थे, उसके बाद वो आजाद हो चुके हैं 8 फरवरी के बाद से। अब आप उसको किसी भी तरह ले लें, देखें इमरान खान की, आप गेम को समझने के लिए जो हम बात कर रहे थे कि इमरान खान लड़ाई का कितना बड़ा उसको शौक है। आप इमरान खान की हुकूमत निकालें 3.5 साल की, उसकी 2 सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं, सबसे हॉलमार्क, जब आपको याद आए कि यार ये बड़ा अच्छा डील किया इन लोगों ने इस चीज़ से। एक तो कोरोना लगता है, फिर इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अच्छी थी उस वक्त। बॉस, 2 जो चीज़ें इमरान खान की सबसे बड़े हाईलाइट्स हैं उसके 3.5 साल इक़्तिदार के, एक कोरोना, यूर राइट, उसको किस तरह डील किया, और दूसरा 26 फरवरी का हमला इंडिया का। पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट था जब वो आपने अभिनंदन को पकड़ा है ना, हाईएस्ट पॉइंट था पाकिस्तान का वो। मतलब यू आर फीलिंग प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, शॉट डाउन इन याद है ऑफिस में थे हम लोग। हाँ, हम लोग ऑफिस में, सेलिब्रेशन थी यार, वी वर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, राइट। आप ये नोट करें, बिल्कुल ठीक है कि उस जहाज को गिराने में इमरान खान का डायरेक्टली कोई किरदार नहीं था, लेकिन हिज वन ट्रिक इज लड़ाई। कोरोना वाज अ क्राइसिस, केओस था, ही इज द किंग ऑफ केओस। इंडिया ने हमला कर दिया, केओस था, he won. Every time you create chaos, he wins. How do you defeat him? You give him power. Power दे दो, peace. You give him peace. उसको सुकून दे दो, लड़ाई मत दो उसको। लड़ाई दिए जा रहे हैं। हम उनकी लाइफ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि उन्होंने काफी लग्जरियस लाइफ गुजारी है, मगर अब जेल में तो उन्हें वो लग्जरी नहीं मिल रही। तो ये क्या है कि सर, आसान जिंदगी तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है ना, जब इस एज तक इंसान पहुंच जाता है और इतना फेम होता है। और उनका सेल, आपने तस्वीरें देखी होंगी कि उनके सेल की जो तस्वीरें आई, तो वो कैसे जेल में खुश हैं, मतलब वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने वो जेल की तस्वीरें देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ यार। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर एक खुले टॉयलेट वाले कमरे में, पीछे उसका खुला हुआ टॉयलेट है, दरवाजा, और वो जो उसके ऊपर वो जो स्टैंड था, हुक था, उसके ऊपर कपड़े टंगे हुए इस तरह 8-10। दैट फेल्ट अ लिटिल, थोड़ा सा मुझे तो तकलीफ हुई देख के कि यार, मतलब करोड़ों लोग उसको पसंद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, और क्या केसेस थे यार, इद्दत केस, ये केस, वो केस, मतलब कोई जेन्युइन केस होता, कोई मसला होता। सो आई वाज ऑनेस्टली, मतलब मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या रिएक्शन था। नहीं, नवाज शरीफ साहब की भी हमने देखी थी, उनका मतलब बाकायदा अच्छा कमरा था, बहुत बेहतर था, बाकायदा रूम था उनका, मरियम का भी रूम था। सो वो तो सेल है वाकई में, और उस सेल से बाकी सारे लोगों को भी निकाला हुआ है, और वो अकेला है वहाँ पे जो तस्वीरें हैं। सो दैट वाज अ लिटिल, और पता नहीं वो कौन अक्लमंद है जिन्होंने कहा कि इसकी तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे डाल दो ताकि लोगों को दिखा सकें कि कितनी अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। बट एनीवे, द थिंग इज, यस इट इज टफ, yes it is tough, but the man has trained himself to live in a tough, physically tough environment. ये luxurious life, देखो यार, स्पोर्ट्समैन वैसे भी थोड़े बैटल हार्डन्ड होते हैं। इमरान खान का यार बड़ा सिंपल सा मामला है। ही, अगर आप उसकी बुक पढ़े ना, उसमें उसका सारा बचपन टीपू सुल्तान की कहानी सुनते हुए गुजरा है। और मैं रियली ये बात करना भी चाह रहा था, आई थिंक वो जो मैंने तुमसे पहले भी की, कि मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है उसका, स्पेशली जो उसके ट्विटर की, जो सोशल मीडिया पे जो पीटीआई वाले कर रहे हैं आजकल, जितना एग्रेशन है और जितना ज़्यादा, मतलब दे आर लिटरली, मतलब वो फोर्स कर रहे हैं कि कोई खतरनाक एक्शन ले लिया जाए, नाम लेके सर, नाम लेके डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। इमरान खान भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान का जो मौत का खौफ था ना, वो जब उस पर हमला हुआ है ना, यार एक दफ़ा आपको गोली लग जाती है ना बॉस, और आप बच जाते हो। आपने ट्रम्प को देखा यार, वो शख्स किस तरह से पंप कर रहा था अपनी फेस्ट, क्योंकि बॉस होता क्या है, आपने तो चला दी गोली, मैं गया हूं बच, अब मैं हूं हाई पे। आप ज्यादा से क्या कर सकते थे, मुझ पे गोली चला सकते थे ना, आपने चला दी, मैं बच गया हूं, अब मेरी बारी, अब तू बच। तो इमरान खान का ना मौत का खौफ निकल गया, मुझे ये फील होता है। वो जिस तरह की बातें कर रहा है ना, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा आदमी जिसको कोई फिक्र हो, यार मेरे से एसी छीन लेंगे, मेरा बिस्तर ये कर देंगे, मुझे नहीं सर, उनके ट्वीट से तो ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये होगा, कुछ हुआ तो ये होगा। वो इससे तो लग रहा है खौफ है। हाँ, नहीं, वो क्या कर, देखो ना, ये ट्वीट्स का क्या मकसद है। इस ट्वीट का मकसद है ना, आप मुसलसल अटैक कर रहे हैं,
तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इमरान खान को ये जो इसका जो है ना, वो टीपू सुल्तान की कहानियां, टीपू सुल्तान की डेथ तो तुम्हें पता है ना, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। क्या टीपू सुल्तान की मौत से गोरों का इख्तिदार खत्म हो गया? नहीं हुआ, गोरों ने कब्जा कर लिया, लेकिन टीपू सुल्तान जिंदा है। मैं ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इमरान खान खुद भी कहता रहता है मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे बैठा है, अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा है। तो इमरान खान को शोहरत भी मिल गई है, बकौल लोगों के हैंडसम भी है, मकबूलियत भी है, वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं। अब व्हाट डज इमरान खान वांट नाउ? आई थिंक इमरान खान वांट्स इमॉर्टैलिटी। तो जिस तरह से आप उनको रीड कर रहे हैं, तो हमारे बड़े जो मुल्क और ये सियासत को देख रहे हैं, क्या उनकी ये कैलकुलेशन नहीं है कि वो इस क्योस का फायदा उठा रहे हैं और मकबूल हो रहे हैं? ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास पैसा है। जिनके पास पावर और पैसा होता है उनकी दिमाग में मसले भी और होते हैं, उनके पास स्टेक्स भी ज़्यादा होते हैं। हम तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं ना यार पीछे हट जाओ, आगे हो जाओ। उनके भाई स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, वो इतना, और जितने स्टेक्स होते हैं, मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स, उतना मुश्किल होता जाता है सिंपल चीज़ें ठीक करना। सिंपल चीज़ है, इमरान खान को जंग से बाहर निकालो, अमन दे दो। इमरान खान ऐसा मार खाएगा उसमें कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको। जिस कंडीशंस में इस वक्त मुल्क है, अगर इमरान खान को बाहर निकाल कर फ़र्ज़ करें इक़्तिदार दे भी दिया जाए, तो आपको लगता है कि वो इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पर ले आएंगे, मुश्किल वक्त से निकाल लेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं इस बारे में कोई मैं बात कर सकता। देखो एक बात बड़ी सिंपल है, ये एक अलग, इसमें इमरान खान को निकाल दो, नवाज शरीफ को रख दो इस जगह पे, किसी और को भी रख दो, मतलब इमरान खान की जगह, कि जो वाकई में पॉपुलर है, तो क्या फिर ये मैटर नहीं करता। मैं एक जगह कहीं बैठा हुआ था तो किसी ने मुझसे कहा कि आप ज़िया-उल हक की इस पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं कि उसने ये फ़ैसला क्यों किया या वो फ़ैसला क्यों किया। मैंने कहा मुझे ज़िया-उल हक की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं है, मुझे इख्तलाफ ज़िया-उल हक के इस राइट से है कि वो ये फ़ैसला कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये बहस तो बात की है ना कि सही किया गलत किया। वो इस पोजीशन पे ही गैर कानूनी तौर पे बैठा जहां पे उसने ये फैसले किए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है बॉस, इस वक्त मुल्क का प्रॉब्लम एक है कि उस पोजीशन पे कानूनी तौर पे जिसको बैठना चाहिए वो बैठे, फिर जो भी हो। आपके सामने है इंडिया, आपके सामने है बरतानिया, आपके सामने है ईरान जो आयतुल्लाह का बैक कैंडिडेट था, हार गया है फैसल। दे आर मोर डेमोक्रेटिक देन अस। कोई किसी ने फॉर्म 47 पे नहीं जिताने की कोशिश की उसको, इसीलिए वो मुल्क आज भी हमसे आगे। ये है मसला बॉस कि राइट किसका है? राइट नहीं है ना किसी का। अब वो सही भी करेगा तो गलत है, और जिसका राइट है वो गलत कर रहा है तो उसका राइट है, उसको करने दो, 5 साल बाद देखेंगे, फिर देखेंगे। तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान को ऐसा क्या मिल जाए जिसे वो कह सकें कि ये मेरी विक्ट्री है और मैंने ये हासिल कर लिया है? देखिए इमरान खान कह तो रहे हैं कि मुझे फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स दे दो, लेकिन हो सकता है इमरान खान टीपू सुल्तान भी बनना चाहते हो और वो उसी को अपनी विक्ट्री समझते हो। तो टीपू सुल्तान तो लड़ते हुए जान देती थी उन्होंने, तो यार अब बस मैंने शहीदों में आ गए। आप इसी पे ख़त्म कर दें इसको। चलें सर, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात करें। थैंक यू।